director of Urvara Fertility Center, Lucknow, and she has advanced training in hysteroscopy, लेप्रोस्कोपी, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिसमें लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने केस में ऐसा ही कुछ डाउट हो रहा है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा उनको। शी हैज़ अटेंडेड मेनी कॉन्फ्रेंसेज एज स्पीकर एंड एज पैनलिस्ट, एंड शी हैज़ many prestigious awards on her name, we can say. So viewers, let's start with the session, and obviously सबका प्यारा topic, अगर AMH low है तो क्या करें? Is it really possible to conceive with low AMH? So Dr. Richa will be the right person to answer yes or no, या फिर yes no के बीच में। Okay, so see, we all know कि AMH, आजकल हम सब लोग इतना एजुकेटेड हो गए हैं कि लोगों को समझ में आने लगा है कि AMH का मतलब क्या होता है। मीन्स AMH कम है तो मतलब हमारे एक्स खत्म हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहला मैसेज उन सब लोगों के लिए कि अगर आपका AMH लो आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज दैट्स वेयर द विशियस साइकिल ऑफ stress related to infertility and infertility further depleting your ovarian reserve starts. तो सबसे पहली चीज कि यस, AMH एक ऐसी चीज है जो आपके ओवेरियन रिजर्व्स को बताती है। नॉर्मली साधारण तौर पे एक विमेन जब चाइल्ड गेट्स इनटू द लाइफ एंड इट्स अ फीमेल चाइल्ड, तो उसके ओवरी में कुछ फॉलिकल्स होते हैं और वो धीरे धीरे विद टाइम जो है वो कम होते जाते हैं। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट स्पेशली अलार्मिंग उनके लिए होता है जहां एज 30 इयर्स के बियॉन्ड हो जाती है। बट अगर हम स्टडीज की बात करें तो ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल लेट 20s में भी लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगी है, जहां पे लोग फर्टिलिटी चेकअप कराने आते हैं जस्ट फॉर अ सेक कि हम एक बार चेक कर लें दैट एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, और अक्सर उनकी डायग्नोसिस निकलती है कि उनका AMH हैज बीन प्रीमेच्योरली डिप्लीटेड। दैट मीन्स उनकी जो वैल्यूज हैं वो लो आ रही हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि AMH itself is not the only predictor of the ovarian reserve। ऐसा नहीं है कि अगर AMH लो आ गया है तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसके लिए एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गूगलिंग इट आउट एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज AMH के साथ साथ देयर आर अदर क्लिनिकल पैरामीटर्स ऑल्सो जो हमें एक्चुअल ओवेरियन रिजर्व के बारे में आइडिया देते हैं बिफोर टेकिंग अप एनी कॉल कि हमें IVF कराना है या हमें डोनर करना है या हमें कोई और ट्रीटमेंट करना है। So this is very important for all the patients to know. राइट, एंड हमेशा लो AMH का मतलब ये नहीं है कि यस यू आर द कैंडिडेट फॉर IVF। आई थिंक दिस इज अ बिगेस्ट कंफ्यूजन वी कैन से, कि बस मेरा AMH लो आ गया है तो अब खत्म है स्टोरी, दी एंड, आई नीड टू मूव अहेड विद IVF। सो डॉक्टर रिचा, वी ऑल नो कि what is the range of healthy AMH, we can say, बट एज अ डॉक्टर, एज अ स्पेशलिस्ट, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपने देखा कि एक AMH ही नहीं, बहुत और फैक्टर्स हैं जो आपकी एक क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। तो व्हाट कुड बी दोज फैक्टर्स, और अगर मेरा लो AMH है तो हाउ आई शुड मूव अहेड विद दिस जर्नी ऑफ पेरेंटहुड? Yes. See, it is a very important question to understand कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि नॉर्मल वैल्यूज AMH की जो होती हैं वो 2 to 4 नैनोग्राम पर DL के हिसाब से होती हैं, बट इट डज नॉट कोरिलेट टू एवरी एज ग्रुप। अगर हम ये वैल्यूज को कोरिलेट करें, इफ एनी वुमेन कमिंग इन द OPD with the age of say late 20s or early 30s is having an AMH of 2 also, it is absolutely okay। बिटवीन 30 to 35 अगर आपका AMH 1.7 1.8 आ रहा है तो इट इज स्टिल ओके, बिकॉज जैसे ही हम 30 इयर्स के आगे मूव करते हैं तो वो AMH डाउन होना है। दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बट 1.8 AMH फॉर एन एज ऑफ 30 to 35 is not the only reason for the patient to get worried and jump to an IVF treatment। So we have to understand कि 35 से 40 के बीच में अगर आपका AMH अराउंड 1 आ रहा है तो वो नॉर्मल है उस एज के लिए। 40 के बियॉन्ड ऑफ कोर्स वो AMH आपका 0.5 0.4
नॉर्मली डिप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर इन वैल्यूज से भी आपका AMH कम है एज पर योर एज क्राइटेरिया, then definitely you need to get alarmed and you need to consult a doctor. That is number one thing. So हमें सबसे पहले ये समझना है। दूसरा, हमें इमीडिएटली क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट हमें चेक करना है कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्या हम स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या हम अल्कोहल ले रहे हैं, या हमारा कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या हमारा टैनिन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या हम कोई जिमिंग में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करना है, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके उसको हार्म कर रहे हैं, और दैट्स वाई दीज रिजल्ट्स आर कमिंग। तो सबसे पहले तो उसको स्टॉप करना है। और दूसरी चीज, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो हम कैसे इसको कोरिलेट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो अपार्ट फ्रॉम AMH वी ऑल्सो डू द अल्ट्रासाउंड ऑफ द लेडी, वेयर वी एक्चुअली सी कि ओवरीज में कितना पूल रह गया है। दैट इज यूजली डन ऑन डे 2 ऑफ अ पीरियड्स, एंड डे 2 ऑफ द साइकिल पे हम पेशेंट का जब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एग्स हमें पता चलते हैं। और बिलीव मी, मतलब आई हैव डन केसेस जहाँ पे हम लोग 1 and 2 एग्स पे भी सेल्फ साइकिल्स, IVF साइकिल्स हम लोग कर चुके हैं। एंड ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 1.8 1.9 पे स्पॉन्टेनियसली और बाय जस्ट एन IUI ट्रीटमेंट भी कंसीव कर चुके हैं। So AMH itself is not the only criteria to decide to process for IUI, IVF, spontaneous और donor। सबसे पहले हमें कॉजिंग एजेंट को बंद करना है जो हमारा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। तीसरा, डॉक्टर से मिल के कंसल्ट करके चीज़ों को असेस करना है। एंड नॉट ओनली द अल्ट्रासाउंड पूर्णिमा, व्हाट वी डू आल्सो कि हम उसको AMH के साथ बायोलॉजिकल जो हमारा FSH LH कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, उसको भी असेस करते हैं कि ये आइसोलेटेड AMH डाउन हुआ है या इनके डाउन के साथ साथ आपका LH और FSH हार्मोन भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर सिंपली AMH लो है तो वो हमारे ओवेरियन डिप्लीशन को बता रहा है, जो कि हमारा एक एज रिलेटेड डिक्लाइन है और वो एक्सेप्टेड है कि वो होना है। अ वुमेन इज क्रॉसिंग 30 इयर्स, और आपको, मुझे नहीं पता मालूम है या नहीं, बट एज दी स्टडीज हैं कि इंडियंस की जो एजिंग होती है वो स्पेनिश वुमेन या अमेरिकन या कॉकेशियन वुमेन के कंपैरिजन में 6 टाइम्स फास्टर होती है। Faster, तो right? सो हमारे डिप्लेशंस जल्दी होने हैं, तो वो नेचुरल है, वो होंगे। बट अगर हम इसको कोरिलेट कर लें कि क्या हमारा दूसरे हार्मोन्स बढ़े हुए हैं या वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब कि ये आपका एज रिलेटेड डिप्लीशन है। अगर वो बढ़े हुए हैं देन इट इज एन अलार्मिंग कि कहीं ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का साइन तो नहीं है। मींस ऐसा तो नहीं है कि ओवरीज इतना लो डाउन हो चुकी हैं कि ये ग्रेजुअली फंक्शनिंग करना इन्होंने स्टॉप कर दिया है या ये स्टॉप करने वाली है। सो Right. दिस इज हाउ वी टेक कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हु ऑल आर द केसेस जिनमें हम देयर इज सम होप और देयर इज रियली नो होप। दैट इज वन थिंग। Right, understood. So I think अगली बार जब आप टेस्ट के लिए जाएं तो you just need to check few other values as Dr. Richa mentioned, FSH, LH, these are really important. इतना वैल्यू मत दीजिए AMH को कि बाकी हार्मोन्स बुरा मान जाए। तो सबका ध्यान एक साथ रखिए। आई थिंक डॉक्टर रिचा ये बहुत आई डोंट नो बट फॉर द पास्ट लाइक 2-3 years बहुत हाइप है AMH को लेके। लोग अपने आप से उस वैल्यूज को देखते हैं और अपने आप दे कैन मेक आउट कि हाँ भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो एट दैट वेरी मोमेंट विजिटिंग अ राइट डॉक्टर इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर लो AMH है देन ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स। डॉक्टर रिचा एक हमारे पास क्वेश्चन है। So the lady is asking, is vitamin D3 is really the causing factor, the alarming factor for this egg quality, low vitamin D3? टू बी ऑनेस्ट देर इज नो प्रूवन स्टडी की वो कॉजिटिंग फैक्टर है, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के केसेस में जब स्टडी किया गया तो उनके पेशेंट्स में विटामिन डी की वैल्यू कम आई।
तो ऐसा माना जाता है कि हम जब विटामिन डी के लेवल्स को चेक करते हैं, तो अगर वो कम होता है और उसको हम सप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं पेशेंट का ओवेरियन रिस्पॉन्स और उसके फर्टिलिटी इश्यूज़ में थोड़ा उसको बेटर होता है। बट ऐसा नहीं है कि विटामिन डी 3 कम है तो आप इनफर्टाइल हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट द कॉज़िटिव एजेंट, बट येस इट इज़ अ सपोर्टिव रोल, एंड हम विटामिन डी 3 सप्लीमेंटेशंस भी करते हैं उन पेशेंट्स में जो फर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी किसी भी वैल्यू पे, किसी भी जगह पे वो हिट कर रही हो, वो पूरी हो जाए, और कोई भी अगर नेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं या सिंपल मेडिकेशंस दे रहे हैं, तो उसमें उसको वो सपोर्ट करे टू हेल्प हर टू कंसीव। Right. And next, you just mentioned before for this like gymming supplements. So I would really want you to explain हाँ, this further. यस, यस, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ कि जो जिमिंग सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए दे आर यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स व्हिच might be not FDA approved, and they are kind of fat burners, or they are kind of some supplements which are going to shrink you down. So Hmm. उससे आपको दूर रहना है, because they have some kind of, say, other components like testosterone or maybe steroids or something like that, that is also going to adversely impact your ovarian reserve. सो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी स्ट्रेस फैक्टर से, या जो मैंने अभी बताया आपको, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इनटेक है, या हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग ले रहे हैं, ये सब हमारे ओवेरियन रिजर्व्स में जो एग्स बनते हैं, उनके डिप्लीशन को फास्ट करते हैं, उनके एपोप्टोसिस को, यानी कि उनके डीजनरेशन को फास्ट करते हैं। और इस इन चीज़ों से हमें थोड़ा-सा दूर रहना है, स्पेशली उन मदर्स को या उन विमेन को जो एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं। एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, पूर्णिमा, फॉर द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो ना, तो तैयारी 3 महीने पहले से शुरू होती है। बॉडी इज़ Right. नॉट अ स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मैकेनिज़्म। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने बाद प्लानिंग शुरू करनी है, so you have to be on folic acid, you have to stop all these abusing agents, because इन सब का असर जाते जाते बॉडी में 3 से 4 महीने लगते हैं। एंड यही Right. रीजन है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब मेरे पास पेशेंट्स लो एएमएच के साथ आते हैं, एंड मैं जब उनको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ मेडिकल सप्लीमेंट्स भी देती हूँ जिससे उनकी ओवेरियन रिजर्व्स बेटर हो सके, so I have seen lot of improvements in those patients, in terms of AMH, in terms of ovarian reserves, in terms of egg quality. So it is going to be a combined role. One person, one thing alone cannot take care of the entire physiological process. Right, right, agreed. And what I usually tell my members that अगर एक final exam भी देने जाते हैं तो we used to prepare, हम science भी पढ़ते हैं, maths भी, social science, हिंदी, English, what not. और यहाँ हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, family plan करने जा रहे हैं, just एकदम से होते चलिए. So it's not like that. Preparation ये is important. yes,